बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 17 दिसंबर है और जुमेरात का रोज़ है। जुमेरात के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम ख़बरें शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन से है कि स्पेन में कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन का आगाज़ 27 या 29 दिसंबर को हो सकता है और यूरोपीय यूनियन के इस वसी मंसूबे के तहत होगा, जिसमें ऐलान किया गया है कि रवां साल के अख्ताम से कबल आवाम को वैक्सीन दी जाएगी। स्पेन ने इससे कबल ऐलान कर रखा था कि जनवरी के दरमियान में वैक्सीन देने का काम शुरू किया जाएगा, मगर अब यूरोपीय यूनियन के ऐलान के बाद 27, 28 या 29 दिसंबर को वैक्सीन देने का आगाज़ हो सकता है। फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन की यूरोपीय यूनियन से मंजूरी 21 दिसंबर को मुतवक्को है और पूरे यूरोप में 27 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन की फराहमी का अमल शुरू हो रहा है। कोरोना एक बार फिर जोर, कतालूनिया में दोबारा पाबंदियां सख्त करने का इम्कान। अथॉरिटीज़ ने सोच विचार शुरू कर दिया। पाबंदियां कैसी होंगी अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि वबाई बीमारी क्रिसमस पर ख़तरा बन सकती है और तीसरी लहर को जन्म दे सकती है। महकमा सेहत के माहिरीन की जानिब से बार्स और रेस्टोरेंट को एक बार फिर फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा आ गया। कतालूनिया के निगरान वज़ीर आला पेरे अरागोनिस ने कहा कि कोरोना का मर्ज़ पिछले कुछ दिनों से सर उठा रहा है और हम अभी दूसरी लहर से नहीं संभल सके कि तीसरी लहर के पैदा होने के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और हमें इस पर तशवीश है। फ्रांसीसी सदर मैक्रों कोरोना वायरस का शिकार हो गए। मैक्रों आइंदा एक हफ्ते के लिए क्वारंटीना में रहेंगे। उधर मैक्रों को कोरोना हुआ, इधर स्पेन वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने भी क्वारंटीन कर लिया, क्योंकि उनकी हालिया दिनों में मैक्रों से 14 दिसंबर को मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक थे। पेड्रो सांचेज़ 24 दिसंबर तक क्वारंटीन में रहेंगे और इस 10 दिनों के दौरान उनकी तयशुदा मसरूफियात को मनसूख कर दिया गया है। स्पेन में मुतअद्दिद छापों के नतीजे में रूसी माफिया के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन में नेशनल पुलिस ने 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों में 18 मकामात पर छापे मारे, जिनमें अलीकांते, मैड्रिड, तारागोना और अबीसा शामिल हैं। छापों में आतिशी असला यानी बंदूकें और पिस्टल्स, 3 लाख यूरो नकद, हीरे, क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल वॉलेट्स और कीमती गाड़ियां भी बरामद हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का ये नेटवर्क काफ़ी अरसे से स्पेन में अपने धंधे में मसरूफ़ था। कतालान हाई कोर्ट ने कतालूनिया के महकमा तालीम को हदायत की है कि स्कूलों में 25% निसाब हिस्पानिवी ज़बान में होना चाहिए। 40 साल से कतालान ज़बान कतालूनिया के स्कूलों में बुनियादी ज़ुबान की हैसियत से पढ़ाई जा रही है। कतालान पुलिस मोसेस दे स्क्वाड्रा ने गुज़िश्ता रात को बार्सिलोना एयरपोर्ट से मुत्तसिल इलाके इल परात दे यूब्रिगत के सांत कोस्मो में 2 बार्स पर छापा मारा। छापा में कई पुलिस की गाड़ियां, पुलिस एहलकारों, कुत्तों और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। इन बार्स में मनशियात फरोशी और कोरोना SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। पुलिस ने 23 अफराद को हिरासत में ले लिया, जो पहले ही क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल हैं। वैसे तो खैर कोरोना वायरस की वजह से अच्छे खासे लोग भी माशी एतबार से तंगदस्त हो चुके हैं। पूरे स्पेन में माशी अबतरीन जराइम में होशरुबा इजाफे को भी कोरोना की तरह जन्म दिया है। अब लोग राह चलते आपको रोक कर आपके मोबाइल, नकदी और दीगर अशिया को से आपको महरूम कर सकते हैं। बादालोना और बार्सिलोना में चोरों के गिरोह चोरियों की वारदातों में लोगों को लूटने में मसरूफ़ हैं। ये लोग राह चलते अकेले बंदे को दिन और रात की तमीज़ के बगैर लूट लेते हैं और इस दौरान पुरतशद्दद वारदातों का भी इर्तकाब हुआ है। चोरों के इस गिरोह ने बादालोना के काये कुर्तबा में दुकानदारों को छुरी दिखाकर लूटा। ये गिरोह कोई चीज़ खरीद कर बकिया सिक्कों को काउंटर के अंदरूनी साइड में फेंक देता है और दुकानदार जब उठाने के लिए झुकता है तो ये उस पर छुरी रखकर लूट लेते हैं। स्पेन की नेशनल पुलिस ने बुध को
लास रोजास मैड्रिड में एक तुर्क शहरी को सनती गोदाम से गिरफ्तार कर लिया। ये तुर्क शहरी दाइश के लिए बंदूक के साथ बेहतरीन महारत हासिल करना चाहता था। ज़ेर हिरासत शख्स इंटरनेट पर जहादी मवाद फैलाने का भी मुर्तकिब है और हाल में यूरोप में होने वाले इंतहा पसंदी के हमलों को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। हस्पानवी अदालत ने 2019 में कतालूनिया के आज़ादी पसंद रहनुमाओं की कैद के ख़िलाफ़ मैड्रिड में होने वाले एहतजाज के दौरान एक पुलिस अफसर पर हमला करने के इल्ज़ाम में 23 साला दानी जेलार्ड को 4 साल और 5 महीने कैद की सज़ा सुनाई है। जेलार्ड को सरकार का हुक्म न मानने और हमला करने के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है। दानी को उस पुलिस अफसर को 21,000 यूरो ज़र तलाफ़ी देना होंगे जो मामूली ज़ख्मी हुआ था और 3500 यूरो मैड्रिड सिटी कौंसिल में बतौर जुर्माना अदा करने होंगे। अदालत के रूबरू मुजरिम दानी ने तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि वो मुजाहरे में शरीक ही नहीं था। बार्सिलोना सिटी में अपोजिशन की सबसे बड़ी और आज़ादी का पसंद जमात अस्केरा रिपब्लिकाना ने बार्सिलोना में अमेज़न टैक्स के निफाज का मुतालबा कर दिया। अस्केरा रिपब्लिकाना ने सिटी कौंसिल की माली इस्तेदाद यानी फ़िज़िकल कैपेसिटी को मुस्तहकम बनाने और टैक्सों और फ़ीसों में कमी की मुखालफत की है। कतालूनिया की नर्स आद्रियान मोनेस पहली स्पेनी खातून बन गई हैं कि जिनको कोरोना से बचाव की वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया गया। ये वैक्सीन फाइज़र और बायोटेक की तैयार करदा है। वैक्सीन लगाने के बाद आद्रियान ने अपने तासुर में कहा कि मुझे वैक्सीन लगवाते हुए कुछ महसूस नहीं हुआ। आद्रियान कातालान हेल्थ वर्कर है जो पीली माउथ में एक बरतानवी अस्पताल में काम करती हैं। अलीकांते में नेशनल पुलिस ने एक घर में डकैती की वारदात नाकाम बना दी और 5 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनकर चोर मौका से फरार हो गए, मगर चंद लम्हों बाद करीबी पार्क में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती की इत्तला एक हमसाये ने पुलिस को फ़ोन करके दी, जिसने कुछ लोगों को घर में दाखिल होते हुए देखा था। गिरफ्तार मुलज़मान की उम्रें 19 और 17 साल के दरमियान है और वो मराकशी और अल्जेरियन शहरियत के हामिल हैं। कई यूरोपीय मुल्कों ने अफ़गानिस्तान मुल्क बदरियों का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया है। इन मुल्कों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, बल्गारिया और हंगरी शामिल हैं। पनाह की दरखास्तों पर मनफी फैसले आने के बाद 11 अफ़गान महाजरीन का एक ग्रुप काबुल पहुँचाया गया। मुतलका अफ़गान वजारत ने इस खबर की तस्दीक कर दी है। पनाह गुज़ीनों की यह परवाज़ बल्गारिया से उड़ी थी। इस दौरान स्वीडन में भी एक परवाज़ रवाना हुई, मगर एहतजाज की वजह से ताख़ीर का शिकार हो गई। कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क बदरियों का सिलसिला गुज़िश्ता चंद माह से मुअत्तल था। बरतानिया में बेरोज़गारी की शरह बदतरीन हद तक पहुँच गई, जबकि 30 साल से कम उम्र नौजवान ज़्यादा मुतासर हुए हैं। दफ्तर बराए कौमी शुमारियात के मुताबिक आदाद शुमार से ज़ाहिर होता है कि यूके की कंपनी पेरोल पर गुज़िश्ता एक साल में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से 8,19,000 कम मुलाजमीन थे। गुज़िश्ता 3 महीनों में खसूसी तौर पर बेरोज़गारी की शरह में 4.9% का इजाफा हुआ है और 17,000 लोग जो है वो बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं और अपने कामों से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 74 मिलियन 22 लाख से तजावज़ कर गई, जबकि 16,49,000 अफराद इस वबाई मर्ज़ की वजह से हलाक भी हो चुके हैं। यह वायरस गुज़िश्ता बरस के आखिर में चीनी शहर वुहान में फैला था और अब तक दुनिया के 210 ममालिक और ख़ित्तों में फैल चुका है। अब तक करीबन 42 मिलियन से ज़्यादा अफराद इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। फ्रांसीसी अदालत ने मुतनाज़ा फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली एबदो के दफ्तर पर 5 साल कबल होने वाले हमले के इल्ज़ाम में 14 अफराद को सज़ा सुना दी। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद ज़ेर हिरासत हैं, जबकि 3 की गैर मौजूदगी में उन पर यह मुकदमा चलाया गया, जिनके मुतल्लिक शक है कि वो शाम फरार हो चुके हैं। इन सब अफराद पर मैगज़ीन के दफ्तर और दीगर हमलों में मावनत का इल्ज़ाम था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़े तौर पर मुत्तला किया है कि वो मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के ख्वाहिश नहीं रखते, लिहाजा आइंदा किसी भी इंटरनेशनल मैच के लिए उनके नाम पर गौर न किया जाए। मोहम्मद आमिर ने टीम मैनेजमेंट पर मुबैना तौर पर जहनी अजियत देने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वाज़े किया है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट के साथ खेलने का अब इरादा नहीं रखते। पीसीबी ने कहा है कि ये मोहम्मद आमिर का ज़ाती फ़ैसला है। इसके बारे में मोहम्मद आमिर का क्या कहना है, ज़रा उनकी ज़ुबानी सुनिए।
मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया। अगर मैं 35 लड़कों के प्लान में नहीं आता तो इट मीन्स कि मेरे लिए एक वेकअप कॉल है कि मैं अपना फ्यूचर प्लान जो है वो देखूँ कि मैंने कैसे अपनी क्रिकेट को कैरी ऑन करना है। टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर में क्रिकेट खेल सकता हूँ। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा है। तो जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाक़या, उसकी मैंने सज़ा भी काटी, सारा कुछ हुआ। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा कि जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा और आप जो है हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमारी हिम्मत अफजाई का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आखिर में एक इत्तला मैं उन तमाम अपने दोस्त और करम फरमाओं को देना चाहता हूँ कि जो मुझे ज़ाती तौर पर मैसेज करके, फ़ोन करके और कमेंट के अंदर मेरे बेटे की तबीयत के बारे में पूछते हैं, तो उनसे अर्ज़ ये है कि मेरा बेटा घर मुंतकिल हो चुका है और अभी तक वो बहरहाल ज़ेरे इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि उसकी जो है वो आइंदा मामला भी जो है आसान फरमाए और उसके लिए सेहत व तंदरुस्ती का सामान पैदा करे। और दुनिया में जितने भी बीमार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सेहत कामला आजला अता फरमाए। तो मैं ज़ाती तौर पर तमाम दोस्त अहबाब का मशकूर हूँ, अपने तमाम बहन भाइयों का जो मुझसे इस बारे में पूछते थे। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नए ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।